जब जब छात्र जदयू चुनाव लड़ा है तो वहाँ के लोगों ने हमेशा स्वीकारा है। आप रेस में किसी को मानते हैं कि नहीं? एकदम नहीं। कोई रेस नहीं है। चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। करिश्मा रहा है और करिश्मा रहेगा और हम लोग पांचों पैनल पर जीत करा रहे हैं। मैंने आपको आश्वस्त किया था कि हम आएंगे और लड़ेंगे। फिर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। जी हम जीतेंगे, ये कंफर्म है। हम जीत चुके हैं, बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है। आप लोग को धमकी मिली है कि नहीं? नहीं नहीं, धमकी कोई कैसे दे देगा? नीतीश कुमार जी का शासन है बिहार में, धमकी नहीं दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। तो कल है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव और इससे पहले देखिए जेडीयू की ओर से भी तैयारियां पूरी की गई हैं। छात्र जेडीयू के जो पैनल से अध्यक्ष पद के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। पटना की सड़कों पर भी हर तरफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और काफी कमरतोड़ तैयारी उसे कह सकते हैं, काफी बेजोड़ तैयारी और काफी अलग तैयारी कर रही है छात्र जेडीयू। हमारे साथ प्रिंस कुमार हैं, हमारे साथ आयुष हर्ष हैं। कैसे देख रहे हैं चुनाव में? ठीक है, प्रेसिडेंशियल भाषण भी हुआ, हमने सबका सुना, सभी दलों को सुना। लगता है कि आप रेस में काफी आगे हैं, ऐसा उम्मीद है? एकदम रेस की बात नहीं है। छात्र जदयू पर बिहार के सभी छात्रों का भरोसा है और पटना विश्वविद्यालय में जब जब छात्र जदयू चुनाव लड़ा है तो वहाँ के लोगों ने हमेशा स्वीकारा है और कोई रेस का और कोई दौर की बात नहीं है। छात्र जदयू रेस में किसी को मानते हैं कि नहीं? एकदम नहीं। कोई रेस नहीं है। चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। औपचारिक घोषणा बाकी है। देखिए इनका अध्यक्ष कॉन्फिडेंट है, आयुष हर्ष है। आपने तो कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी नहीं बताया था, अब पार्टी तय हो गई। पीछे नीतीश कुमार है, जैसे उनका करिश्मा रहा था वैसा ही आप लोगों का करिश्मा होगा? बिल्कुल करिश्मा रहा है और करिश्मा रहेगा और हम लोग पांचों पैनल पर जीत करा रहे हैं। मैंने आपको आश्वस्त किया था कि हम आएंगे और लड़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। अब आप फिर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे? जी हम जीतेंगे, ये कंफर्म है। हम जीत चुके हैं, बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है। ये कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है। क्या क्या मुद्दे रहे, क्या क्या आपने स्टूडेंट्स को कहा, क्या नहीं हुआ था? एजेंसी का मुद्दा था, भगत बाला के पास फुट ओवर ब्रिज का मुद्दा है, फिर आपको मेडिकल का मुद्दा है, कुछ कुछ मुद्दे थे। उन सब मुद्दे को लेकर हमने छात्रों के बीच में गया और छात्रों ने कहा कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, आप लगातार 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको हम लोग वोट देंगे। ये जो बीच में मारपीट की बातें आई थी, ठीक है, चुनाव टला, फिर शुरू हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? नहीं देखिए, कुछ असामाजिक तत्व सभी जगह होते हैं। पटना विश्वविद्यालय में भी उसी तरीके के कुछ असामाजिक तत्व है। आप लोग को धमकी मिली है कि नहीं? नहीं नहीं, धमकी कोई कैसे दे देगा? नीतीश कुमार जी का शासन है बिहार में, धमकी नहीं दे सकता है। ये नहीं होगा। एकदम नहीं। नीतीश जी का शासन है, जो जानता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगा। हम बात करेंगे नीतीश कुमार का राज है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में माहौल बना बिगड़ा, आपको लगता है कि इससे, क्योंकि सामने में एबीवीपी है और तमाम जो दलें हैं, उनका कहना है, जैसे हम एक महिला जो कैंडिडेट है उनका भी सुन रहे थे, उनका कहना है कि बलात्कार करने की बात हो रही है, फोन पर में धमकी मिल रही है। देखिए कुछ असामाजिक तत्व हर एक जगह रहते हैं, इससे किसी संगठन या किसी को भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो भी घटना है ये निंदनीय घटना है, हम बस यही कहेंगे। बाकी उन्होंने थाना में कंप्लेंट भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये राज्य है, सुशासन की सरकार है, कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी। और आप मान रहे हैं कल के चुनाव में कोई ऐसा झड़प नहीं होना? कोई झड़प नहीं होगा। अभी तक जितना शांति से प्रचार हुआ है, चुनाव भी उसी तरीके से होगा और पटना विश्वविद्यालय के छात्र सभी शांति से मतदान करेंगे। कल शाम में, कल रात में जब चुनाव हो जाएगा और फिर गिनती होगी वोटों की, तो आप जीतेंगे? एकदम एकदम, कल ही जीत जाएंगे। एकदम। बोले तो कि हम लोग जीत चुके हैं, बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है। 28 तारीख के बाद हम लोग पैनल में आ रहे हैं और जो भी छात्र वहां परेशान हो रहे हैं, कक्षा छोड़ के विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं, ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, 28 तारीख के बाद उनको बस अब कक्षाएं करनी है विश्वविद्यालय में। ऑफिस का समस्या हम लोग देखेंगे, कैसे ठीक होगा वहाँ का व्यवस्था हम लोग देखेंगे। अब विश्वविद्यालय प्रशासन को ग्राउंड पे आना पड़ेगा। बहुत वो लोग एसी में आराम कर लिए, अब आराम करना नहीं होगा, अब उनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के हक के लिए जो लड़े वैसा नेता होना चाहिए और छात्र जेडीयू की ओर से क्या कही जा रही है बातें, वो हमने अब तक पहुंचाई है। पोस्टर्स तो लगाए गए हैं, साथ साथ इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, सुना है आपने? तो ये हिम्मत है। देखते हैं कल जमीन जीतने में कितनी तैयारी की गई है और उसका असर क्या रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।